आप सबका सुपर कंसर्ट क्लासेस में स्वागत है। अगर आप लोग सीयूटी के फॉर्म को भरे हैं तो आप लोग इस वीडियो पर कंप्लीट बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को लैंग्वेज पेपर और जनरल टेस्ट पेपर का कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं कि आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, लैंग्वेज पेपर को लेकर आप लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे यूट्यूबर्स अलग अलग चीज़ बता रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन जो चीज़ है, जो ऑफिशियल है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको लैंग्वेज पेपर में क्या पढ़ना है और जनरल टेस्ट पेपर में आप लोगों को क्या पढ़ना है। और एक एक करके मैं आप लोगों को आगे हर एक डोमेन सब्जेक्ट का भी बता दूंगा। तो आपको जिस भी डोमेन सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता दीजिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को लैंग्वेज पेपर में जो आपका 1A है और 1B है, जिसमें आपका जितना भी लैंग्वेज पेपर है, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, जो भी आपका लैंग्वेज पेपर हो, हर एक का यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। हर एक लैंग्वेज पेपर का हमारा यहाँ पर एक कॉमन सिलेबस है, मतलब हर एक का सेम टू सेम है, बिल्कुल वैसे ही हर एक हमारा लैंग्वेज पेपर में आने वाला है। आगे मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, साथ ही साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, और किस प्रकार का क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा A to Z मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं लैंग्वेज पेपर का जो सिलेबस है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा एकदम ऑफिशियल है, CUET की ओर से जारी हुआ है ये हमारा सिलेबस। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या क्या मतलब यहाँ पर पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हमें संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, अव्यय पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किन्हीं को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई यहाँ पर मैं आपको जो चीज बताऊंगा एकदम जेन्युइन है, एकदम ऑफिशियल है। देखिए, सबसे पहला बात, यहाँ पर हमें एक नोट दिया गया है। नोट क्या है आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर हमें 50 क्वेश्चन दिया जाएगा और 50 क्वेश्चन में से हमें मात्र 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। साफ साफ वही चीज लिखा है कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर व्हिच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ व्हिच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्ट। यानी कि टोटल हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा। हर एक मतलब यहाँ पर जो लैंग्वेज पेपर है, दो प्रकार का लैंग्वेज पेपर है, तो प्रत्येक में आपका यहाँ पर 50 क्वेश्चंस रहेगा। 50 में से मात्र आप लोगों को 40 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। 40 क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं और कुछ नहीं। देखो भाई, यहाँ पर हमारा दो प्रकार का लैंग्वेज पेपर है। फर्स्ट जो है हमारा, यह हमारा सेक्शन 1A के अंतर्गत आता है। ठीक है, 1A में हमारा यहाँ पर 13 लैंग्वेज पेपर है, जिसमें हमारा आता है इंग्लिश है, हिंदी है, असम वाला पेपर, असम का जो लैंग्वेज है बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। तो ये सब टोटल हमारा भाई 13 यहाँ पर लैंग्वेज है। आप लोग देख सकते हैं 13 भाषा यहाँ पर है। और जो सेक्शन हमारा 1B है, इसमें टोटल मिलाकर 20 है। आप लोग देख लो, टोटल मिलाकर यहाँ पर 20 भाषा है, जहाँ पर हमारा अरबिक है, बोडो है, चाइनीज है, डोगरी है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, जापानीज है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रसियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन और संस्कृत। तो इतना सारा लैंग्वेज पेपर है। और बात रहा लैंग्वेज पेपर के सिलेबस का, तो लैंग्वेज पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किस प्रकार का हमारा सिलेबस है। तो देख लो भाई, लैंग्वेज पेपर में हमारा मात्र इतना ही सिलेबस है। इतना में से ही आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। और देखिए, जैसे कि 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 में से आप लोगों को 40 क्वेश्चन बनाना है। और मैं तो भाई आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग 40 क्वेश्चन में से अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं तो 30 प्लस क्वेश्चंस आप लोग सही बनाकर घर आएंगे। बस थोड़ा सा मेहनत करना है और 30 प्लस क्वेश्चंस आप लोग सही बनाकर घर आएंगे। इसका मेन कारण यही है कि भाई इसमें आपको मैक्सिमम मिलेगा पैसेज, और पैसेज से आप लोग एकदम आसानी से नंबर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कुछ इस प्रकार से हमारा डिवाइडेड है। देखिए, सबसे पहले हमें मिलेगा भाई पैसेज मिलेगा। पैसेज कोई सा भी यहाँ पर लैंग्वेज रहे, कोई मतलब नहीं है, हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, बांग्ला रहे, उर्दू रहे, संस्कृत रहे, कोई सा भी रहे, तो भाई आपको मिलेगा यहाँ पर पैसेज। देखिए, पैसेज हमारा 3 टाइप्स के होंगे, लेकिन ये आपको नहीं देखना है। ठीक है, पैसेज बहुत ही इजी होगा और आप लोग यहाँ पर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो एक तो हो गया आप लोगों का पैसेज, जिसको हम लोग बोलेंगे रीडिंग कम्प्रिहेंशन। ठीक है, यानी एक हमारा पैसेज से क्वेश्चन आएगा। देखिए, दूसरा हमारा आएगा वर्बल एबिलिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे मौखिक क्षमता। क्या बोलेंगे भाई? वर्बल एबिलिटी को मौखिक क्षमता।
और ये जो मौखिक क्षमता होने वाला है, यहां से हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनिएगा बात को। ये जो दूसरा नंबर वाला है ना, वर्बल एबिलिटी, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि वर्बल एबिलिटी में आप लोगों का किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला तो पैसेज आएगा, पैसेज को छोड़िए, पैसेज आपका हो गया। दूसरा है हमारा वर्बल एबिलिटी। देखिए वर्बल एबिलिटी में हमारा क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, एक तो हमारा वर्णमाला जो कि हमारा अल्फाबेट होता है वहां से क्वेश्चन आएगा, एक हमारा ध्वनियां, जो वर्णमाला है जो ध्वनियां है यहां से क्वेश्चन आएगा। दूसरा हमारा आएगा शुद्ध और अशुद्ध वाला, शुद्ध और अशुद्ध। आपको मतलब कोई मतलब वाक्य दे दिया जाएगा या फिर कोई आपको शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सा इसका शुद्ध रूप है, कौन सा इसका अशुद्ध रूप है। तो शुद्ध और अशुद्ध से हमारा क्वेश्चन आएगा। जो वर्बल एबिलिटी होगा इसमें हमारा वर्णमाला से, ध्वनि से, शुद्ध और अशुद्ध से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा वाला भी आपका क्लियर हो जाता है। तीसरा नंबर में आते हैं रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मतलब कुछ आपको यहाँ पर सेंटेंसेस दिए रहेंगे, कुछ वाक्य आप लोगों को दिया रहेगा और उन वाक्य को आप लोगों को क्या करना है, एक आपको रीअरेंज करना है, मतलब एक अच्छी तरीके से आपको व्यवस्थित करना है। मतलब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर कोई एक वाक्य दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पर कोई एक वाक्य आपको दे दिया गया, यहाँ पर कोई एक वाक्य आपको दे दिया गया, 3-4 वाक्य दे दिया जाएगा, फिर ऑप्शन दे दिया जाएगा। देखिए ये हमारा फर्स्ट वाक्य हो गया, ये हमारा सेकंड वाक्य हो गया, ये हमारा थर्ड वाक्य हो गया। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा, पहले आपका कौन सा होगा, पहले 1 नंबर वाला होगा, फिर 2 नंबर वाला होगा, फिर 3 नंबर वाला होगा, या फिर पहले आपका 2 नंबर वाला होगा, या फिर पहले आपका 3 नंबर वाला यहाँ पर हो जाएगा, फिर आपका 1 नंबर वाला यहाँ पर हो जाएगा। या फिर आपको सी नंबर में दे दिया जाए कि आपको यहाँ पर पहले आपको 3 नंबर दे दिया गया, फिर आपको 1 नंबर दे दिया गया, फिर आपको 2 नंबर दे दिया गया। एक आपको यहाँ पर डी भी ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको मान के चलिए यहाँ पर 3 नंबर दे दिया गया, यहाँ पर आपको 2 नंबर दे दिया गया, यहाँ पर आपको 1 नंबर दे दिया गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा और आपको देखना है कि आपका कौन वाला सही हो रहा है, कौन वाला हमारा अच्छे तरीके से अरेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे रीअरेंजिंग द पार्ट्स। और इस प्रकार का क्वेश्चंस भाई आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं आप लोगों को कराऊंगा आगे, टेंशन आप लोग मत लीजिए। तो ये भी चीज आप लोगों का एक पूछा जाएगा। ये मतलब एक जनरली होता है, ये आपके मतलब थोड़ा माइंड के ऊपर मतलब बेस्ड रहेगा क्वेश्चंस, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये चीज हो गया। फिर 4th नंबर में देखिए क्या है कि चूजिंग द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर आपको क्या है कि जो आपका सही शब्द है, जो सही शब्द रहेगा उसको आपको यहाँ पर चुनना है। करेक्ट वर्ड्स को यहाँ पर आपको चुनना है, यानी कि जो शुद्ध आपका शब्द रहेगा उसको आप लोग चुनिएगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा। एक भाई देखो यहाँ पर 5 नंबर में जो है हमारा, 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में मतलब यहाँ पर हमारा एक है पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची आपको पता होगा, पर्यायवाची शब्द आएगा भाई, ठीक है। और हमारा विलोम शब्द आएगा, विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टा शब्द भी बोलते हैं। तो देख लो भाई हमारा पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आएगा और उल्टा शब्द से क्वेश्चन आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला तो आपका पैसेज है, दूसरा आपका मौखिक क्षमता यानी कि वर्बल एबिलिटी है, तीसरा है आपका रीअरेंजिंग द पार्ट्स है, चौथा है चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स हो जाएगा, और पांचवा है आपका पर्यायवाची शब्द और उल्टा शब्द का क्वेश्चन आएगा। देखिए छठा में आप लोगों को यहाँ पर वोकेबुलरी दिया हुआ है। वोकेबुलरी मतलब होता है एक्चुअल में होता है जैसे कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, मुहावरा से हो गया। अभी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर किससे किससे क्वेश्चन आएगा। तो जो वोकेबुलरी हो जाएगा इसका मतलब होता है शब्द भंडार बोलिए या फिर शब्द संग्रह बोलिए, इसका हिंदी से ये मतलब होता है। और वोकेबुलरी से जो हमारा क्वेश्चन आएगा क्या क्या आएगा, एक तो भाई हमारा यहाँ पर मुहावरा का क्वेश्चन आ जाएगा, मुहावरा या फिर लोकतियां आप बोल लीजिए, ठीक है, मुहावरा और लोकतियां से क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा यहाँ पर आएगा अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आप लोगों को पता होगा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, के बदले एक शब्द। तो यहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। थर्ड हमारा यहाँ पर पूछा जाएगा जो हमारा जो होता है ना श्रुतिसम, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द जो होता है, भिन्नार्थक शब्द एक ये पूछा जाएगा। उसके बाद देख लो भाई यहाँ पर हमारा एक उपसर्ग और प्रत्यय पूछा जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। उपसर्ग प्रत्यय हो गया। और हमारा यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो मतलब यहाँ पर वोकेबुलरी से जो हमारा होगा मुहावरा लोकतियां का आएगा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का क्वेश्चन आएगा, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का आएगा,
उपसर्ग प्रत्यय का आएगा और कुछ कुछ यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, जो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो हमारा लैंग्वेज पेपर का कुछ इसी प्रकार से सिलेबस होने वाला है। तो यहाँ पर 20 लैंग्वेज, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 13 लैंग्वेज, यानी टोटल 33 हमारा लैंग्वेज का जो सिलेबस हो गया सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब एक तो हमें भाई पैसेज पूछा जाएगा, एक हमारा वर्बल एबिलिटी रहेगा, दूसरा हमारा रीअरेंजिंग द पार्ट्स रहेगा, तीसरा ठीक है अगला जो रहेगा चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स रहेगा, फिर हमारा पर्यायवाची शब्द उल्टा शब्द रहेगा, फिर हमारा वोकेबुलरी रहेगा। तो ये हो गया लैंग्वेज पेपर का। अब आगे चल के हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जनरल टेस्ट का देख लेते हैं। देख लो भाई जनरल टेस्ट का यहाँ पर सिलेबस क्या होने वाला है और जनरल टेस्ट में हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देख लो जनरल टेस्ट का जो यहाँ पर हमारा सिलेबस है आप लोग देख सकते हैं। जनरल टेस्ट में सबसे पहला बात तो यहाँ पर हमें जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, यानी कि जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा हमारा है करंट अफेयर्स, यानी कि सीए का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो हमारा जनरल नॉलेज, दूसरा हमारा करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, और तीसरा देख लो भाई यहाँ पर जो कंपटीशन का जो मैथ्स होता है कंपटीशन का मैथ्स पूछा जाएगा, और यहाँ पर हमें रीजनिंग पूछा जाएगा, रीजनिंग भी पूछा जाएगा भाई, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें जीके पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जनरल टेस्ट का सिलेबस है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। शायद आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैंने आप लोगों को जो जो चीज बताया आप लोग चाहे तो खुद से भी ये सब चीज पढ़ सकते हैं। अब आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सब भाई नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा बस वही पढ़िए, जहां तहां जो सो मत पढ़िए, जिससे आपका आप अपने टाइम को काहे बर्बाद करेंगे। जो पढ़ना है वही चीज पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।